नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस पहली वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात नागौर राजस्थान में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। राजस्थान के नागौर जिले का मकराना कस्बा संगमरमर पत्थर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसी मकराना कस्बे में तमाम ऐसे व्यापारी है जो मार्बल व्यवसाय करके हर साल करोड़ों रुपए कमाते हैं। मकराना के दीपक भी मार्बल व्यवसायी है। घर परिवार से संपन्न दीपक हैंडसम ही नहीं, दिल के भी भले आदमी है। गरीबों की वो अक्सर मदद किया करते थे। उनके पास रुपयों पैसों की कमी नहीं थी। दीपक को मार्बल व्यापार से लाखों रुपए की कमाई हर महीने होती थी। वो बन ठन कर रहते थे। दीपक की हर रोज कई लोगों से मुलाकात होती रहती थी। कभी किसी व्यक्ति को रुपए पैसे की जरूरत पड़ती तो वो दीपक से अपना दुखड़ा कह देता। दीपक से उसका दुख देखा नहीं जाता था। वो मांगने वाले की मदद करके दिल में सुकून महसूस करते थे। दीपक का अपना खुशहाल परिवार था। माता पिता, भाई बहन, पत्नी और बच्चे सभी खुशहाल और इज्जत से जीवन जी रहे थे। ये बात आज से 3 साल पहले की है। दीपक के मोबाइल पर एक कॉल आई। उन्होंने कॉल रिसीव कर कहा, हेलो दीपक बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? दीपक जी नमस्कार, मैं गुड़ावती गांव से रेखा कंवर बोल रही हूँ, पहचाना मुझे? फोन करने वाली युवती ने कहा। तब दीपक बोले, रेखा कंवर, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, बोलिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? दीपक जी, गुड़ावती गांव के जनरल स्टोर पर और ब्यूटी पार्लर में आपसे कई बार मुलाकात हो चुकी है। अब पहचाना? उस युवती ने कहा। दीपक को अब कुछ कुछ याद आने लगा था। वो बोले, अच्छा तो आप जनरल स्टोर की मालकिन रेखा जी बोल रही है, पहचान लिया, कहिए कैसे याद किया? दीपक जी, मैं बहुत परेशान हूँ और इसी समय आपसे मिलना चाहती हूँ। मैं इस समय जनरल स्टोर पर आपका इंतजार कर रही हूँ। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप अवश्य आएंगे और मेरा दुख और परेशानी दूर करेंगे। ऐसी क्या परेशानी है जिससे आप दुखी है, जरा बताएंगी? दीपक ने पूछा। आप यहाँ आ जाए, फिर सब बता दूंगी। प्लीज दीपक जी, जल्दी आइएगा, मैं इंतजार कर रही हूँ, रेखा कंवर ने विनती भरे स्वर में कहा। दीपक को लगा कि रेखा को जरूर कोई परेशानी है। दीपक से किसी की परेशानी या दुख देखा नहीं जाता था। वो बिना कुछ सोचे विचारे गाड़ी लेकर उसी समय मकराना के गांव गुड़ावती के लिए चल दिए। थोड़ी देर के बाद दीपक रेखा कंवर के जनरल स्टोर पर पहुंच गए। उस समय जनरल स्टोर पर रेखा कंवर अकेली थी। दीपक के आते ही रेखा ने दुकान बंद की। वो दीपक की गाड़ी में बैठकर अपने घर आ गई। उसका घर पास में ही था। दीपक भी उसके साथ उसके घर पर आ गया। दोनों जब कमरे में पहुंचे तो रेखा कंवर ने कमरे का दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा ली। दीपक ने रेखा को कुंडी लगाते देखा तो वो बोला, कुंडी क्यों लगाई? दरवाजा खोलकर बात करना ठीक नहीं रहेगा क्या? ये सुनकर रेखा बोली, ऐसी बातें बंद दरवाजे के पीछे ही ठीक है। कहने के साथ रेखा कंवर ने अपने सारे कपड़े उतार दिए। रेखा को कपड़े उतारते देखकर दीपक डरते हुए बोला, रेखा जी ये क्या कर रही हो? मैं जा रहा हूँ। कहने के साथ ही दीपक कुंडी खोलने लगा। तभी रेखा ने उसका कुंडी वाला हाथ पकड़कर अपने शरीर पर रखते हुए कहा, अगर मेरा कहना नहीं मानोगे तो मैं हल्ला मचाकर लोगों को इकट्ठा करके बताऊंगी कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। बेहतर होगा कि मेरा साथ दो, मेरा दिल तुम पर आ गया है। दीपक इज्जतदार था। वो सोच रहा था कि अगर कोई ऐसे वक्त पर आ गया और उसने रेखा के साथ उसे बंद कमरे में देख लिया तो इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। दीपक जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वहीं रेखा कंवर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने को उतावली हो रही थी। दीपक के नाना करने पर भी रेखा नहीं मानी और उसने दीपक को भी कपड़ों से मुक्त कर दिया। दीपक समझ गया था कि वो गलत युवती के पास आ गया है। अब जान छुड़ानी है तो इसके साथ शारीरिक संबंध बनाने ही पड़ेंगे। दीपक ने लोक लाज छोड़कर रेखा कंवर को बाहों में भर लिया और बिस्तर पर आ गया। इसके बाद दोनों ने अपनी प्यास बुझाई। रेखा गोरी रंगत की सुंदर युवती थी। उस समय रेखा 29 साल की और दीपक 50 साल का था। आनंद लोक की सैर करने के बाद दीपक ने रेखा से कहा कि सच में तुम्हारे साथ तो बहुत मजा आया। ये सुनकर रेखा मुस्कुराकर बोली, मुझे तो तुमसे भी ज्यादा मजा आया। आज के बाद मैं जब भी फोन करूं या तुम्हारा मन हो फोन करके आ जाना।
दोनों इसी तरह खूब मौज मस्ती किया करेंगे। आज से हम दोनों दोस्त नहीं बल्कि प्रेमी है। ये सुनकर दीपक बोला, मैं डर रहा था कि कोई आ जाएगा तो मेरी इज्जत चली जाएगी। आगे से हम पूरी सावधानी से अपने संबंध जारी रखेंगे। उस दिन दोनों ने शारीरिक संबंध बनाने के बाद एक दूसरे से विदा ली। दीपक बहुत खुश था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन हूर जैसी युवती उस पर इस तरह फिदा होकर पके आम सी उसके पहलू में आ गिरेगी। 3 साल पहले शुरू हुआ ये शारीरिक संबंध का खेल अक्सर दीपक और रेखा दोहराने लगे। रेखा का जब मन होता वो दीपक के मोबाइल पर फोन करके उसे अपने पास बुला लेती। फिर दोनों रेखा के घर में बंद कमरे में कपड़ों से मुक्त होकर एक दूजे में समा जाते। अधेड़ उम्र में दीपक उसका ऐसा दीवाना हुआ कि वो रुपए पैसे से रेखा की दिल खोलकर मदद करने लगा। रेखा का बचपन से सपना था कि वो किसी अमीर युवक से शादी करे और मौज मस्ती की जिंदगी बिताए, मगर गरीब माता पिता के लिए जब रोटी का जुगाड़ करना ही मुश्किल था तो ऐसे में बेटी के लिए धनवान युवक से शादी कराना सपने जैसा था। रेखा जब जवान हुई तब उसके माता पिता ने उसके योग्य वर की खोज शुरू कर दी। उनकी मेहनत रंग लाई और रेखा कंवर की शादी नागौर जिले के मकराना थाना अंतर्गत गुणावती गांव के विक्रम सिंह के साथ आज से करीब 8 से 9 साल पहले हो गई थी। रेखा कंवर दुल्हन बनकर जब ससुराल पहुंची तो उसके सारे अरमान बिखर गए। जैसा स्मार्ट और धनवान जीवन साथी रेखा को चाहिए था, विक्रम वैसा नहीं था। विक्रम सिंह गरीब था। वो कच्चे से घर में रहता था और मार्बल फैक्ट्री में मार्बल कटिंग का काम करता था। कहने का मतलब ये है कि विक्रम सिंह मजबूरी करके परिवार का पालन पोषण कर रहा था। रेखा ने अपनी किस्मत को कोसा और पति विक्रम सिंह के साथ किसी तरह जीवन गुजारने लगी। रेखा जब अपना कच्चा मकान देखती तो उससे बहुत दुख होता। वो चाहती थी कि उसका मार्बल का पक्का मकान हो, घर में वे सब सुविधा हो जो एक संपन्न व्यक्ति के घर में होती है। जैसी सोच थी रेखा की, उसी के अनुसार वो योजना बना रही थी। रेखा अब तक ये समझ गई थी कि अगर वो पति के भरोसे बैठी रही तो उसकी इच्छाएं अधूरी ही रहेंगी। विक्रम को मजदूरी के इतने पैसे मिलते थे कि उससे बड़ी मुश्किल से रोटी का ही जुगाड़ हो पाता था। विक्रम और रेखा अपने संयुक्त परिवार से अलग होकर कच्चा मकान बनाकर रहने लगे। रेखा का ख्वाब था पैसों में खेलना और ऐसो आराम से जीवन जीना। जब उसके ख्वाब अधूरे ही रहे तो उसने गुणावती गांव में फैंसी जनरल स्टोर व ब्यूटी पार्लर खोल लिया। इससे थोड़ी आर्थिक स्थिति जरूर सुधरी, मगर वो जैसा चाहती थी वैसा कुछ नहीं हुआ। रेखा कंवर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी। उसने सोशल मीडिया के जरिए दीपक से बात करनी शुरू की और फिर चंद मुलाकातों में ही रेखा जान गई कि अगर उसके ख्वाब पूरे होने हैं तो दीपक से दोस्ती करनी होगी। दीपक से जान पहचान बढ़ाकर उसे तकलीफ में होने की बात बताकर गांव गुणावती बुलाकर अपने घर में ले जाकर शारीरिक संबंध बना लिए। उसके बाद रेखा कंवर अक्सर दीपक को फोन करके अपने घर बुलाकर शारीरिक संबंध बनाती थी। दीपक सोचा करता था कि रेखा का दिल उस पर आया है, इस कारण वो उससे शारीरिक संबंध बनाती है। दीपक की रेखा से गहरी छनने लगी। रेखा जब तक बहाने बनाकर उससे रुपए भी ऐंठती रहती थी। रेखा ने अपने पति विक्रम सिंह और गांव के लोगों से दीपक का परिचय अपने धर्म भाई के रूप में कराया था। रेखा कहती थी कि दीपक उसका धर्म भाई है, जो सगे भाई से भी बढ़कर है। वो रुपए पैसे से उसकी मदद किया करता है। रेखा जब पैसा घर लाती तब पति पूछता, रेखा ये रुपए कहाँ से आए? ये सुनकर रेखा कहती, दीपक भैया ने दिए हैं। वो कहते हैं कि मैं ऐश करूं और बहन मुसीबत में दिन गुजारे, ये उन्हें अच्छा नहीं लगता है। दीपक भैया हालचाल पूछते रहते हैं। हमारी आर्थिक स्थिति देखकर मेरे लाख मना करने के बाद भी कसम दिलाकर रुपए पैसे देते हैं। ये सुनकर बेचारा पति विक्रम इसे ही सच मान लेता था। उसे भनक तक नहीं लगी थी कि उसकी बीवी दीपक के साथ क्या खेल खेल रही है। वो समझता था कि दीपक अच्छा भला आदमी है। पिछले साल रेखा कंवर ने अपना कच्चा घर तोड़कर मार्बल का मकान बनवाना शुरू कर दिया था। तब भी रेखा ने विक्रम से कहा था कि उसका धर्म भाई दीपक मकान बनाने में दिल खोलकर मदद कर रहा है। विक्रम को और क्या चाहिए था? वो आंखें मूंदकर पत्नी पर भरोसा करता था। वही रेखा अपने पति से विश्वासघात कर रही थी। दीपक पिछले काफी समय से चिंतित व गुमसुम सा रहने लगा था। उसके घर वालों ने भी पूछा कि वो गुमसुम सा क्यों लग रहा है, मगर दीपक ये कह देता कि मुझे किस बात की चिंता होगी, आप लोगों का वहम है।
मगर उसके घर वालों को लगता था कि दीपक डरा डरा सा रहता है। उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। वो 16 अप्रैल 2022 के बाद से एकदम गुमसुम व चिंतित सा हो गया था। वो 22 अप्रैल 2022 को मकराना से अपनी बहन से मिलने जयपुर पहुंचा। बहन ने भाई को गुमसुम सा देखा, तब उसने उससे पूछा, क्या बात है भाई, आप बहुत दुखी लग रहे हो। जो भी बात है कह दो, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। ये सुनकर दीपक सुबकने लगा। बहन ने सांत्वना देकर चुप कराया। तब दीपक बोला, मुझे एक औरत और 2 आदमी मिलकर हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन लोगों ने मुझसे 31 लाख रुपए ले लिए हैं। 1 हफ्ते पहले उन लोगों ने मेरा उस महिला के साथ अश्लील वीडियो बनाकर भेजा था और 50 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। रुपए नहीं देने पर अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे रहे थे। मैं उनके जाल में बुरी तरह फंस गया हूँ। मैं रुपए दूंगा तब वे और डिमांड करेंगे, और नहीं दूंगा तो वे लोग वीडियो वायरल कर देंगे। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ये सुनकर बहन बोली, वो औरत कौन है, उसके साथ जो 2 लोग हैं वो कौन है। इसके बाद दीपक ने रेखा कंवर से मिलने के बाद से अब तक की पूरी कहानी विस्तार से उसे सुना दी। ये सुनकर बहन बोली, योजना के तहत रेखा ने तकलीफ में होने का नाटक करके तुम्हें घर बुलाया। इसके बाद कमरे का दरवाजा बंद करके अपने कपड़े उतारकर तुम्हें डरा धमकाकर शारीरिक संबंध बनाए। उसकी वीडियो बना ली ताकि भविष्य में तुम्हें ब्लैकमेल करके रुपए ऐड सके। तुम मेरे साथ मकराना थाने चलो, वहां हम रिपोर्ट करके इस गैंग को गिरफ्तार करा देंगे। दीपक ने भी थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने का मन बना लिया था। दोनों भाई बहन 24 अप्रैल 2022 को मकराना थाना पहुंच गए और थाना प्रभारी प्रमोद कुमार शर्मा को सारी बात बता दी। इसके बाद रेखा कंवर, विक्रम सिंह और शैतान सिंह के खिलाफ हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। थाना प्रभारी प्रमोद कुमार शर्मा को दीपक ने बताया कि रेखा ने उसके अश्लील वीडियो बना रखे थे। इसके बाद उसने वीडियो शेयर करने की धमकी देकर 8 लाख रुपए लिए। 1.5 महीना पहले वो रेखा के पास गया तो वहां पहले से रेखा का भांजा शैतान सिंह व विक्रम सिंह मौजूद थे। दोनों ने उनके पुराने वीडियो दिखाकर दबाव बनाया और रेखा से फिर से संबंध बनाने को कहा। इसका भी उसने वीडियो बना लिया था। दीपक ने बताया कि 10 दिन पहले शैतान सिंह ने उसके मोबाइल पर ये वीडियो भेजकर धमकाया और 23 लाख रुपए ले लिए। इसके बाद वे 50 लाख रुपए देने का दबाव बनाने लगे। 23 लाख रुपए लेने के बाद शैतान सिंह ने अप्रैल के दूसरे हफ्ते में उसे धमकाया कि मामला निपटाना है तो 50 लाख रुपए लगेंगे। रुपए नहीं देने पर उसके वीडियो को वायरल करने की धमकी दी। थाना प्रभारी प्रमोद कुमार शर्मा ने मामला दर्ज करने के बाद कार्रवाई पूरी करते हुए उसी दिन 24 अप्रैल 2022 को रेखा कंवर, विक्रम सिंह व शैतान सिंह को कस्टडी में ले लिया। तीनों आरोपियों को थाने लाकर पूछताछ की गई। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया था। मार्बल व्यापारी दीपक को हनी ट्रैप में फंसाने वाली रेखा लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी। पति महंगे शौक पूरे नहीं कर पा रहा था। वो चाहती थी कि उसका एक आलीशान घर हो, इसलिए वो दीपक के संपर्क में आई। दोनों के बीच में 3 साल से संबंध थे, लेकिन बढ़ते लालच के चलते वो व्यापारी से 50 लाख रुपए मांगने लगी, जिससे ये सारी कहानी सामने आ गई। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल जब्त करके जांच के लिए भेज दिए। खैर जो भी हो, रेखा का लालच उसे ले डूबा। पूछताछ पूरी होने के बाद तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आज की हमारी जो दूसरी कहानी है वो है भोपाल मध्य प्रदेश से। किरण ना तो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और ना ही किसी रईस घराने से ताल्लुक रखती थी। एक मामूली खाते पीते परिवार की ये साधारण सी युवती ना तो अपनी उम्र की लड़कियों की तरह रोमांटिक सपने बुनती थी और ना ही ज्यादा सजने संवरने की कोशिश करती थी। घर में पसरे अभाव भी उसे दिखाई देते थे, तो खुद को लेकर पिता का चिंतित चेहरा उसकी परेशानी का सबब बना रहता था। उसके पिता डालचंद कौरव अब से कई साल पहले नरसिंहपुर जिले की तहसील गाड़वाला के गांव सूरजा से भोपाल आकर बस गए थे। उनका मकसद बच्चों की बेहतर परवरिश और शहर में मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना था, जिससे घर परिवार का जीवन स्तर सुधरे और धीरे धीरे ही सही बच्चों का भविष्य बन सके। इसके लिए वो खूब मेहनत करते थे, लेकिन आमदनी अगर चौवन्नी होती थी तो पता चलता था कि महंगाई की वजह से खर्चा 1 रुपए का है। वो भोपाल में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे, जहां से मिलने वाले वेतन से खींच तान कर किसी तरह से घर का खर्चा चल रहा था।
3 बेटियों के पिता डालचंद बड़ी बेटी की शादी ठीक ठाक और खाते पीते परिवार में कर चुके थे। उसके बाद किरण को लेकर उनकी चिंता स्वाभाविक थी, क्योंकि आजकल हर कोई उस लड़की से शादी करने से कतराता है जिसके शरीर में कोई कमी हो। सयानी होती किरण की भी समझ में ये बात आ गई थी कि एक आंख कमजोर होने की वजह से सपनों का कोई राजकुमार उसे ब्याने नहीं आएगा। शादी होगी भी तो वो बेमेली होगी। इसलिए उसने काफी सोच विचार करने के बाद ये तय किया कि जो भी होगा देखा जाएगा। हाल फिलहाल तो वो पढ़ाई और कैरियर पर ध्यान देगी। अपने इकलौते भाई राजू को वो बहुत चाहती थी, जो बाहर की भागदौड़ी के सारे काम तेजी और संयम से निपटाता था। यही नहीं, वो पढ़ाई में भी ठीक ठाक था। छोटी बहन आरती भोपाल के सेम कॉलेज में पढ़ रही थी। किरण भी वहीं से बीकॉम की पढ़ाई कर रही थी। वो स्वाभिमानी भी थी और समझदार भी, लिहाजा उसने मीनार रेजिडेंसी स्थित एजिस नाम के कॉल सेंटर में पार्ट टाइम नौकरी कर ली थी। वहां से मिलने वाली तनख्वाह से वो अपनी पढ़ाई का और अन्य खर्चे उठा लेती थी। 21 अक्टूबर 2016 को किरण अपने घर आनंद नगर से रोज की तरह कॉलेज जाने को तैयार हुई तो घर का माहौल रोज की तरह ही था। चाय नाश्ते का दौर खत्म हो चुका था और सभी अपने अपने ऑफिस, स्कूल और कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहे थे। किरण भी तैयार थी। वो कॉलेज के लिए घर से निकलने लगी तो चाचा संबल कौरव से खर्चे के लिए कुछ पैसे मांगे। उन्होंने उसे 20 रुपए दे दिए। किरण का भाई राजू भी तैयार था, इसलिए किरण उसके साथ चली गई। ऐसा लगभग रोज ही होता था कि जब किरण जाने लगती थी तो राजू उसके साथ हो लेता था और उसे सेम कॉलेज के गेट पर छोड़ देता था। उस दिन भी उसने किरण को कॉलेज के गेट पर छोड़ा तो वो चुपचाप अंदर चली गई। उन दिनों सेम कॉलेज में निर्माण का कार्य चल रहा था। राजू को कतई एहसास नहीं था कि बहन के दिलो दिमाग में एक ऐसा तूफान उमड़ रहा है जो उसकी जिंदगी ली लेगा। वो दीदी को बाय कहकर वापस चला गया तो किरण सीधे उस बिल्डिंग की तरफ चली गई जहां पर निर्माण का कार्य चल रहा था। उसके दिल में उमड़ता तूफान अब शबाब पर था, जिसका मुकाबला करने की हिम्मत अब उसमें नहीं रह गई थी। लिहाजा उसने ऐसा कदम उठा ही लिया जो उसे अपनी जिंदगी में कभी नहीं उठाना चाहिए था। इसके बाद सेम कॉलेज में हल्ला मच गया। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद किरण के जिंदा बचने का कोई सवाल ही नहीं था। जरा सी देर में छात्रों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस बात की खबर कॉलेज के प्रिंसिपल तक भी पहुंच गई। फलस्वरूप उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल से पुलिस को खबर कर दी गई। किरण को देखने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। कॉलेज प्रबंधन ने किरण की बहन आरती को इस हादसे की सूचना दी तो उसने घर वालों को बताया। घर वाले भागे भागे अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक किरण दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। उसके पास से कोई नोट भी नहीं मिला था, जबकि आमतौर पर ऐसा होता नहीं कि कोई पढ़ी लिखी युवती ऐसा कदम उठाए और नोट ना छोड़े, पर इस मामले में ऐसा ही हुआ था। कौरव परिवार में रोना धोना मच गया था। किरण के सहपाठी भी दुखी थे कि आखिर जिंदा दिल किरण ने ऐसा कदम क्यों उठाया। पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए छानबीन और पूछताछ शुरू की तो ये गुत्थी चंद घंटों में ही सुलझ गई। जो प्यार में धोखा खाई हीन भावना से ग्रस्त एक लड़की की दर्द भरी छोटी सी कहानी निकली। किरण ने नोट छोड़ने की जरूरत शायद इसलिए नहीं समझी थी क्योंकि उसे जो कहना था उसे वो अपने फेसबुक अकाउंट में लिख चुकी थी। किरण के घर और कॉलेज वाले ये जानकर हैरान उठे कि किरण किसी से प्यार करती थी, और वो भी इतना अधिक कि अपने प्रेमी की बेरुखी से घबरा गई थी और उसे कई दिन से मनाने की कोशिश कर रही थी। सैम कॉलेज से बीए कर रहा रोहित किरण का बॉयफ्रेंड था, जो बीते कुछ दिनों से उसे भाव नहीं दे रहा था। रोहित की दोस्ती और प्यार ने किरण के मन में जीने की उम्मीद जगा दी थी। उसकी नींद में कई रोमांटिक ख्वाब पिरो दिए थे। इससे उसे लगने लगा था कि अभी भी दुनिया में ऐसे तमाम लड़के हैं जो प्यार के सही मतलब जानते हैं, जाति पाति, ऊंच नीच और शारीरिक कमियों पर ध्यान नहीं देते। उनके लिए सूरत से ज्यादा सीरत अहम होती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर कुछ दिनों से रोहित का मूड उखड़ा उखड़ा सा रहता था। वो किरण से बात भी नहीं कर रहा था। उसका ये रवैया किरण की समझ में नहीं आ रहा था। अगर रोहित उसे वजह बताता तो तय था कि वो किसी न किसी तरह से उसे मना लेती। कोई गलत फहमी होती तो वो उसे दूर कर लेती, लेकिन रोहित की इस बेरुखी से किरण को अपने ख्वाब उजड़ते नजर आए और वो खुद को ठगा सा महसूस करने लगी। जब प्रेमी बात ही नहीं कर रहा था तो वो क्या करती। लिहाजा किरण ने फेसबुक पर
कशिश कौरम नाम से बनाए अपने अकाउंट पर मन की व्यथा साझा करनी शुरू कर दी। अपने पोस्टों में उसने बॉयफ्रेंड के छोड़े जाने यानी ब्रेकअप की बात कही। शायद ही नहीं, निश्चित रूप से वो अपने प्रेमी को अपने दिल का दर्द बताना चाह रही थी, जो उसकी सांसों में बस चुका था। किरण की मौत के बाद रोहित फरार हो गया था, क्योंकि उसे अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा था। पुलिस ने कॉलेज में पूछताछ की तो एक बात ये भी सामने आई कि रोहित और किरण में दोस्ती तो थी, पर प्यार जैसी कोई बात उनके बीच में नहीं थी। किरण की कुछ सहेलियों ने तभी जुबान में स्वीकार किया था कि वो रोहित से एक तरफा प्यार करती थी। इसका मतलब तो यही हुआ कि किरण दोस्ती को प्यार मानते हुए जबरदस्ती रोहित के गले पड़ना चाहती थी। इस बात का खुलासा रोहित ही कर सकता था, जो फिलहाल पुलिस की पकड़ में नहीं आया था। किरण भावुक थी और रोहित को लेकर शायद वो जरूरत से ज्यादा जज्बाती हो गई थी। फेसबुक पर उसने तरह तरह से रोहित को मनाने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रही थी। जब उसे लगा कि उसे उसका प्यार नहीं मिलने वाला, तभी उसने ये खतरनाक फैसला लिया होगा। कौरव परिवार ने इस गम में दिवाली नहीं मनाई। उन्हें अपनी लाडली किरण की मौत के बारे में यकीन ही नहीं हो रहा है। उन्हें लगता ही नहीं कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। डालचंद के चेहरे पर विषाद है, पर इसलिए नहीं कि किरण ने उनकी चिंता हमेशा के लिए दूर कर दी है, बल्कि इसलिए कि उनकी बेटी ने जल्दबाजी में ऐसा फैसला ले लिया कि वो हमेशा हमेशा के लिए उनसे दूर चली गई। रोहित का कुछ खास बिगड़ेगा ऐसा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने अगर किरण से कुछ वादे किए भी होंगे तो उनके सबूत नहीं है, और न ही किरण ने उसे सीधे तौर पर अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। संभव है कि वो दोस्ती को प्यार समझते हुए मन ही मन रोहित को चाहने लगी हो और ठुकराए जाने पर परेशान होकर टूट गई हो, लेकिन वो हौसला और सब्र रखकर जिंदा रहती तो शायद बात बन जाती। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।